So hello guys, myself अश्वनी पांचाल, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर माइंड पावर। 11th क्लास में जो हमारी वीडियोस थी अनुक्रम एवं श्रेणी की वो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो आप सुपर माइंड पावर की प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ पर बिल्कुल क्रम वाइज आपको वो वीडियो मिल जाएगी और वहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि आपको वहाँ पर नहीं जाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर जा सकते हैं। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए, ये बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है। तो यदि आप 1K का टारगेट पूरा कर लेते हैं तो आपको फ्री क्लासेस लाइव मिलेगी। तो हमारा आज हम 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो 10th चैप्टर क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा। तो आज हम इसके आपको बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूले बताएंगे और एक्सरसाइज 9.1 के फॉर्मूले क्या होते हैं वे बताएंगे आपको। तो बिल्कुल इजी वे में आपको समझाएंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आपको कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सरल रेखा बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इसमें, बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर्मूले ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सरल रेखा में क्या करेंगे कि इसमें क्या होता है, सरल रेखा क्या होता है, बिल्कुल ऐसी एक रेखा खींच दी। तो हम इसे ऐसे मतलब नहीं बता सकते, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें XY तल खींच लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब हम मैथ स्टार्ट करते हैं तो XY तल खींचते हैं ज्योमेट्री में। ऐसे हमने क्या खींच लिया, XY एक प्लेन ले ली हमने। ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस, और यहाँ पे -x एक्सिस और यहाँ पे -y एक्सिस। तो अब क्या करना है, जैसे कि आपको चैप्टर का नाम पता है कि सरल रेखा, तो हम इसमें अब दोनों एक्सिस में क्या पढ़ेंगे, हम सरल रेखा पढ़ेंगे। तो हमने क्या कर लिया, एक सरल रेखा खींच ली। तो अब क्या इसका पहला फॉर्मूला क्या है, आपको सरल रेखा पता चल गया कि क्या होता है। अब इसमें पहला फॉर्मूला है दूरी का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूरी, मतलब कोई हमारे कोऑर्डिनेट है, हमने मान लिए x1 और y1, यहाँ से भी कुछ दूरी होगी उसकी और y प्लेन से भी उसकी कुछ दूरी होगी। यहाँ से क्या मान लिए x2 y2। तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि हमें यदि p कोई पॉइंट है और ऐसा q पॉइंट है तो हमें उसकी दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, pq इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे करेंगे सेम। तो दूरी का सूत्र हो गया हमारे पास PQ क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। यदि हमें किसी की दूरी निकालनी है तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम इसका क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूला, यदि कोई रेखा दी है, मान ली कोई स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, और उसे क्या कर दिया हमने अंतर रूप से m और n में क्या कर दिया डिवाइड। हमें नहीं पता, अभी हम बेसिक बता रहे हैं बिल्कुल। तो x1 है, एक y1 है, और ऐसे यहाँ पे x2 है और y2 है। तो हमें इसका क्या निकालना है, अंतःखंड रूप में क्या निकालना है, इसके अब हम कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई क्या हो गए, तो ये निकालने हैं हमें। तो हम करेंगे x इक्वल्स टू, हमें m और n में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 में। यह 2:1 हो, 3:2 हो, 1:1 हो, हमें नहीं पता क्या है। तो हमें क्या निकालना है, जिस अनुपात में हमने उसे विभाजित किया उसके क्या निकालने हैं हमें, कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे करेंगे हम m, इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो बिल्कुल इजी है, m के साथ x2 प्लस m के साथ x1 अपॉन m प्लस n। तो ऐसे ही करेगा अब यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला, अंतः विभाजन का सूत्र। क्या हुआ हमारे पास, x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ये हो गया हमारे पास m x2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही यहाँ पे y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n।
जैसे हमने अंत विभाजित किया, अब क्या कर रहा है, एक सरल रेखा को बाह्य, तो हम थर्ड फॉर्मूला पढ़ेंगे, बाह्य विभाजन के कोऑर्डिनेट का सूत्र, मतलब कि एक्स वाई निकालने हैं। तो इसमें कुछ नहीं, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे mx2 माइनस n x1 अपोन में m माइनस n, ऐसे ही यहाँ पे my2 माइनस ny1 और अपोन में m माइनस n। तो जहाँ पे प्लस था वहाँ पे क्या आ गया, माइनस भाई है, तो बिल्कुल इजी सूत्र है। ऐसे ही हम अगला फोर्थ, मैं यहाँ पे अब सूत्र लिख रहा हूँ, फिर इसके आपको एग्जाम्पल देकर दोबारा समझाऊंगा। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन करेंगे अब हम, क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, हमें उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ाया आपने 1/2, यहाँ से x1 ले लीजिए, x1, फिर यहाँ से y2 माइनस y3, ऐसे ही यहाँ पे प्लस x2 लिया तो y3 माइनस y1, आपने यहाँ पे क्या ले लिया, अब की बार x3, एक बार x1 लिया, एक बार x2 लिया, अब क्या लेंगे हम x3, तो x3 के लिए हो जाएगा y1 माइनस y2। तो इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको ये नहीं पता है कि आया कहाँ से, हम पढ़ते तो आ रहे हैं कि कहाँ से आया, लेकिन इसमें हम अगले साल पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या होता है, कि हमारे पास एक, हम इसे कह देते हैं, हम एक अब सारणिक पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या होता है 1/2, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और यहाँ पे 1 1 1। तो जब हम ऐसा करेंगे तो x1 लेंगे, पहले x1 लिया तो हमारे पास क्या बचा, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, तो y2 माइनस y2 की मल्टीप्लाई 1 में माइनस y3 की मल्टीप्लाई 1 में, तो क्या हो गया y2 माइनस y3। ऐसे ही फिर हम क्या लेंगे x2, फिर ऐसे ही इस वाली को छोड़ना है और इस वाले को, तो y1 माइनस y3, ऐसे ही हो गया x3, फिर y1 क्या आ गया, y1 माइनस y2। तो इसको आप बिल्कुल अभी ध्यान में मत रखिए, केवल आप सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये वाला क्या करना है, x1 y1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इसमें एक कंडीशन होता आती है, यदि ये तीनों जो ये बिंदु है ये संरेख है, तो यदि आपको पता है कि ये बिंदु क्या है, एक रेखा में है यानी संरेख है, तो इनका क्षेत्रफल होने ही नहीं वाला है, क्योंकि जब ये एक सीधी भी रेखा में है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो यदि यहाँ पे दे दे कि फिफ्थ कंडीशन, इसमें एक नोट कि यदि तीन बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि जब वे तीनों बिंदु संरेख है तो वे कोई भी मतलब कोई भी एरिया घेरेगे ही नहीं, जो ये संरेख होते तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसमें हमने केवल 4 फॉर्मूले पढ़े, दूरी का सूत्र पढ़ा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अंत्य विभाजन का सूत्र के कोऑर्डिनेट xy है तो mx2 प्लस nx1 प्लस अपोन में m प्लस n, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 अपोन m प्लस n। ऐसे ही बाह्य विभाजन का सूत्र में केवल यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, माइनस, फिर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़ा 1/2 x1, फिर ऐसे ही y2 माइनस y3 इंटू में प्लस x2 y3। तो इसे याद रखने का क्या है, पहले यहाँ से हमने क्या लिया, x1 लिया, फिर क्या कर दिया हमने y2 माइनस y3, फिर हमने यहाँ पे x2 लिया तो y3 माइनस y1, अब x3 लिया तो y1 माइनस y2। ऐसे ही ये बिल्कुल सिंपल है।
आप इसे याद भी रख सकते हैं, x1 लिया तो y2 माइनस y3, x2 लिया तो y3 माइनस y1, x3 लिया तो y1 माइनस y2। इजी था। यदि ये तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे तो इनका क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। ऐसे ही हम आगे इसके और सूत्र समझाते हैं आपको। ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। अब क्या होगा, इसमें अब रेखा होगी और रेखा का हमने ढाल दिया होगा, तो उसके ऊपर सूत्र पड़ेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमने वो तो पिछली क्लास का था, वो हमने पहले भी पढ़ चुका था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नया ऐड हुआ है क्या, सरल रेखा की ढाल। तो हम फिफ्थ फॉर्मूला पढ़ेंगे कि सरल रेखा की ढाल क्या होता है और हम इसे कैसे निकालते हैं। तो वही हमारे पास क्या है, दो तल है, एक का नाम एक्स वाई प्लेन। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक रेखा है और वो ढाल बना रही है एक्स एक्स से थीटा डिग्री पे। तो एक्स एक्स से थीटा डिग्री पे कोई ढाल है एल, तो हम उसे कहेंगे सरल रेखा की ढाल। एम का फॉर्मूला क्या होता है, उसे हम कह देते हैं टेन थीटा। तो इजी है, यदि कोई सरल रेखा एक्स एक्स से थीटा कोण बना रही है तो उसका ढाल क्या होता है, टेन थीटा। अब यदि हमने अब कोई सरल रेखा, तो उसने क्या करा, अब की बार हमें क्या दे दिया, एक कोऑर्डिनेट x1 y1 और एक x2 y2। हमें नहीं पता कि वो कैसा कोण बना रही है, थीटा मतलब कि बड़ा कोण बना रही है, छोटा कोण बना रही है। तो हमें केवल उसके क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट है, तो हम उसे लिखेंगे सिक्स्थ, ये इसी में ही आ जाता है, m बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 अपोन में x2 माइनस x1। तो इजी था, कुछ नहीं इसमें भी क्या करा, y2 माइनस y1 और अपोन में x2 माइनस x1। ऐसे ही अब इसका क्या करेंगे, अगला सूत्र पढ़ेंगे हम। अब की बार क्या करा उसने कि अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। यदि वह दो रेखाएं मान ली हमने, यदि कोई दो रेखाएं, ये थी तो हमारी एक रेखा के लिए m टेन थीटा और m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या है, एक सरल रेखा का ढाल है। यदि उसने हमें कोई दो रेखाएं दे दी और वो कैसी है, समांतर रेखाएं है, तो यदि वे समांतर है तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, यदि वे समांतर रेखा होगी तो उनका स्लोप भी बिल्कुल बराबर होगा। जैसे ये कोई समांतर रेखा खींच ली तो ये एक ही ढाल पे हमें दिख रही है, तो हम क्या कहेंगे, यदि दो समांतर रेखाएं, यदि दो समांतर रेखा हो तो क्या होगा, हमें पता चल रहा है कि क्या m1 बराबर है m2 के। तो दो समांतर रेखाओं के लिए उनके स्लोप भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ऐसे ही अब क्या है, हमारी दो समांतर ना होके अब क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, यदि दो रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत, तो उसके लिए है m1 इंटू m2 बराबर के -1। तो इजी था, यदि सरल रेखा की ढाल m बराबर क्या होता है, टेन थीटा, और m एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यदि दो समांतर रेखाएं हो और वे कैसी हो, यदि दो रेखाएं हो और वे कैसी हो, समांतर, तो उनके स्लोप भी क्या होते हैं, m1 बराबर क्या होता है, m2 के। और यदि वे रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो m1 इंटू m2 किसके बराबर होता है, -1 के। अब हमारे पास इसका अगला फॉर्मूला है इसके कोणों का। यदि हमारे पास दो रेखाएं हैं और वे न्यून कोण थीटा बना रही है, हमें नहीं पता कि क्या है हमारे पास हमें पता है कि दो रेखाएं हैं और वे थीटा मतलब थीटा डिग्री पे काट रही है। अब की बार लंबवत नहीं काट के थीटा डिग्री पे काट रही है, और वो हमारे से वो थीटा ही पूछ रहा है कि वो कितनी डिग्री पे काट रही है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इस रेखा की भी ढाल होनी चाहिए और इस रेखा की भी ढाल यानी स्लोप होनी चाहिए। तो m1 का मान होना चाहिए और m2 का। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, वो हमारे पास tan
थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपोन में 1 प्लस m1 m2। और आपको पता है कि जो भी कोण होता है तो उसका हम क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। तो इजी था बिल्कुल। यदि हमें बीच का कोण निकालना है तो tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपोन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूले समाप्त होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। यदि अब एक्सरसाइज हमारे अगले सेशन में होगी, तो यदि आपको फॉर्मूले अच्छे लगे हो और आपको बिल्कुल समझ में आ गए हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।